नमस्कार दोस्तों, आज हम और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि इंडिया सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया की तरह या फिर मेसी CR7 की तरह स्ट्राइकर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिससे जो गोल करते हैं, और इंडिया को गोल क्यों नहीं मिल रहा है ज्यादातर इंटरनेशनल मैच में। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपको तो पहले ISL देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट डिवीजन लीग है। इससे ही प्लेयर चुना जाता है। अगर आप देखोगे लास्ट सीजन का जो 2025-26 का जो ISL सीजन था, इसमें ईस्ट बंगाल चैंपियन हुआ था, मोहन बगान रनर्स अप हुआ था। दोनों ही कोलकाता का टीम है और दोनों ही एक दूसरे का राइवल है। आप तो सभी जानते हो अगर फुटबॉल देखते हो तो ईस्ट बंगाल 13 मैच खेल के 7 जीता, 5 ड्रॉ किया, 1 हारा। सेम सेम पॉइंट लेकर मोहन बगान भी ज्वाइंटली विनर था, लेकिन इन लोगों का जो गोल डिफरेंस था वो कम था एज कम्पेयर टू ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ज्यादा गोल स्कोर भी किया था। इन लोग ने करीब 30 गोल किए थे और मोहन बगान ने 23 गोल किया था, इसीलिए ईस्ट बंगाल को विजयी घोषित कर दिया गया। मुंबई सिटी FC सिर्फ 1 पॉइंट से चूक गया। ये 25 पॉइंट लेकर थर्ड में फिनिश किया। तो मुद्दे पे आते हैं कि क्यों इंडिया जो है स्ट्राइकर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। पहले तो हम बात करते हैं मुंबई मोहन बगान के बारे में, जो रनर्स अप में फिनिश किया। तो इसके बाद इसका ज्यादा जो मैच देखोगे तो ये 4-4-2 फॉर्मेशन में खेलते हैं। इसका जो स्ट्राइकर है, देख रहे हो, जेमी मैकलरन ने जेसन कुनिंग्स है। ये बंदा लोग कौन है? हम पहले इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपको बताए थे कि जेमी मैकलरन जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेले थे 2022 में। और ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक जो टॉप लीग है, जो फर्स्ट डिवीजन उन लोगों का लीग है, A लीग, उसमें ये 3 बार गोल्डन बूट जीत चुका है। ठीक है, और A लीग में सबसे ज्यादा हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किया है, और वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन ऑस्ट्रेलियन नेशनल फुटबॉल टीम एज वेल। ठीक है, ये बंदा जो है बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक किया था करीब 2000, हम अगर भूल नहीं बोले तो 2024 में मैच हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया 7 गोल से जीत चुका था, तो जेमी मैकलरन अकेला ही हैट्रिक किया था, 3 गोल किया था। तो ऑब्वियसली इसको चांस मिलेगा। अगर इसका जोड़ीदार देखोगे जेसन कुमिंग्स, ये स्कॉटिश प्रीमियरशिप मतलब स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट डिवीजन लीग है इसमें खेलते थे। सिर्फ यही नहीं, ये भी स्कॉटलैंड नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल चुके हैं 2 मैच। हालांकि वो वर्ल्ड कप नहीं खेले। और मतलब दोनों ही जेसन कुमिंग्स और जेमी मैकलरन दोनों ही नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आपको लगता है क्या कि इंडियन को स्ट्राइकर को चांस मिलेगा? अगर इन लोगों को सब्स्टिट्यूट भी करना पड़े तो देखो कि ग्रेग स्टुअर्ट को उतारते थे 78 मिनट पे, ग्रेग स्टुअर्ट को उतारे। ये भी स्कॉटिश प्रीमियरशिप से आया हुआ है बंदा। हालांकि ये कोई नेशनल टीम में नहीं खेले, लेकिन इसको एज ए थर्ड स्ट्राइकर यूज करते थे। एकदम 90 मिनट में देखोगे, एकदम 90 मिनट में इस सेम मैच में मनबीर सिंह को उतारा गया एज ए स्ट्राइकर। ठीक है, तो इंडिया का स्ट्राइकर का हालत देखो। सब्स्टिट्यूट में एक बचा कुचा 1-2 मिनट रहते, तब इंडियन प्लेयर उतरते हैं एज ए स्ट्राइकर। ठीक है, अगर ये तो हो गया मोहन बगान के बारे में। ईस्ट बंगाल जो चैंपियन हुआ, ये भी सेम चीज है, इन लोगों का भी सेम चीज है, सेम मुद्दा है। अगर इन लोगों का मैच देखोगे तो ईस्ट बंगाल का जो मैच देखो कि ये मैच देख सकते हो, 3-4-3 फॉर्मेशन में खेला था, 3-0 से जीत गया उड़ीसा से। तो इन लोगों का अगर मैच देखोगे तो इन लोग किसको स्ट्राइकर में खिला रहा है? ए सोजबार नाम का एक गैनिस फुटबॉलर है, इसको एज ए स्ट्राइकर खिला रहे, मतलब सेंट्रल स्ट्राइकर। और जो रणनील डिका है और एन शेखर है, ये लोग विंग्स में खेलते हैं। इसको फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड नहीं बोलते, इसको विंग्स बोलते हैं, विंग्स में खिलाते हैं। इसको स्ट्राइकर नहीं बोलते। आप कभी नहीं सुनोगे कि एक स्ट्राइकर, एक विंगर मतलब लीग का टॉप गोल स्कोरर बन गया, कभी नहीं होगा। लियो मेसी भी स्ट्राइकर ही है, CR7 भी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी स्ट्राइकर है, हालैंड भी स्ट्राइकर है, विंगर नहीं है ये लोग। ठीक है, तो यही है बात। सेकेंडरी फास्ट जो स्ट्राइकर है ये है। अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो किसको उतारते हैं? यूसुफ एजारी। ठीक है, यूसुफ एजारी। तो यूसुफ एजारी कौन है? यूसुफ एजारी है मोरक्को का प्लेयर, आधा मोरक्कन है, आधा स्पेनिश है। अगर 2025-26 का अगर टॉप गोल स्कोरर देखोगे तो ये जो बंदा है यूसुफ एजारी, ये टॉप गोल स्कोरर था, 11 गोल करके। जेमी मैकलरन था 2 पे, जिसका नाम हम पहले ही बता दिए आपको।
10 गोल किया था। तो अगर टोटल टॉप गोल स्कोरर में देखोगे, सिर्फ दो आदमी को छोड़ के, एक एडुमुंड लांडेडिका और दूसरा है राजरेगुएरा छांगटे, तो ये दोनों छोड़ के सब मिलेगा फॉरेनर, ठीक है। रायन विलियम तो लास्ट ईयर तक ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी होल्ड करता था, अभी वो इंडियन बन गए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। दो ही इंडिया का बंदा है जो विंग्स में खेलते हैं, जिसको टॉप मतलब पहले 10 स्कोरर में जिसको गिना गया, ठीक है। तो यही बात है। ऐसे अगर फुटबॉल चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का फुटबॉल का कोई इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यूसुफ एजारी जो है, यूसुफ एजारी जो है ये स्ट्राइकर है, ठीक है, एकदम स्ट्राइकर है। अगर आप इसका विकिपीडिया पेज में जाओगे स्ट्राइकर लिखा हुआ है, लेकिन छांगटे का अगर आप जाओगे विकिपीडिया पेज में, इसको लिखा है हुआ है विंगर। तो जो एआईएफएफ है, एआईएफएफ टेक्निकल कमेटी, वो इस साल में एक प्रपोजल दिया आईएसएल क्लब को कि आप लोग मैंडेटरी रूप से खिलाओ एक स्ट्राइकर। तो एक स्ट्राइकर मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब स्टार्ट से एकदम फिनिश तक 90 मिनट तक, 0 मिनट से 90 मिनट तक मिनिमम एक स्ट्राइकर आप खिलाओ। तो इसमें कोई राजी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई राजी नहीं हो रहा है। और जो इस मतलब आईएसएल जो क्लब है, ये बोल रहा है हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ही सोचेंगे कि कौन को किसको खिलाना चाहिए और किसको खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे, ठीक है। ये लोग एक्चुअली डायरेक्ट कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो प्रेस में भी था इसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो मतलब समझ में आ रहा है ये लोग स्ट्राइकर ही रखेंगे, क्योंकि कोई रिलीज नहीं किया। जैसे कि अगर मोहन बागान के बारे में बात करें, इन लोगों के पास जेमी मैकलेरन अभी भी है, ठीक है, और दूसरा स्ट्राइकर भी है, अगर नहीं है तो लेकर आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा इंडियन फुटबॉल, और स्ट्राइकर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एआईपी भी कुछ कर नहीं सकता। एआईपी टेक्निकल कमेटी जस्ट एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोग खिलाओ, स्ट्राइकर खिलाओ। अगर ये लोग नहीं खिलाए तो एआईपी क्या करेगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली जो आईएसएल क्लब है सैलरी इन लोगों को देना पड़ रहा है। आईएसएल अथॉरिटी बोलेगा कि हम खर्चा करें, हम आपको बात सुने क्यों, ये भी ठीक है। और मोहन बागान जैसे टीम है, वो तो प्लेयर ही नहीं छोड़ता, नेशनल जब ड्यूटी आता है, नेशनल गेम आता है, तो इसीलिए हम पहले से ही बहुत सारा बंदा बोलते हैं कि ओसीआई इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। अगर ओसीआई नहीं इंट्रोड्यूस करे तो प्रॉब्लम चलता रहेगा इंडिया का। मतलब 200 रंग, सिर्फ 200 रंग, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, ये सब 2-3 मालदीव से, ये 2-3 टीम छोड़ के इंडिया बोल नहीं कर सकता। अगर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मिड स्टेट अगर टीम आए तब भी इंडिया गोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात तो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।